This is why Ninh Vietnam is incredible. And मैं आ गया उसके highest point पे. Oh wow. So ये है इनका टेम्पल डिफरेंट I would say. So ये कहीं मजा है. इस टूर के अंदर 3 एक्टिविटीज हैं. फर्स्ट हुआलू, सेकंड बोटिंग टूर एंड थर्ड मुआ केव. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट आज मेरा अर्ली मॉर्निंग टूर है जो निनबिन का है 7 बजे का. वो 7 से 7:30 के बीच में कभी भी आ जाता है आपको पिकअप करने के लिए. अच्छा, एक खास बात यह है कि मुझे जो आपको बतानी है वो ये कि जो चार्जेस हुए हैं पर पर्सन वो पड़े मुझे 2700 रुपीज़, जो इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ आपसे. और मैं अभी हाल फिलहाल ओल्ड क्वार्टर्स में रुका हुआ हूँ, तो यहाँ से मुझे पिक कर लेंगे. प्लस एक बेनिफिट आपको बताता हूँ, अगर आप ओल्ड क्वार्टर्स में ही रुके हुए हैं तो उनका जो पिकअप चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है. लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं रुकते ओल्ड क्वार्टर्स में और इसके अलावा कहीं और रुकते हो हनोई के अंदर कहीं भी, तो वो फिर चार्जेस लेंगे आपसे पर्टिकुलर अमाउंट आपको पिकअप करने के लिए. सो मैं रुका हुआ हूँ हनोई गार्डन में जो कि ओल्ड क्वार्टर्स में, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दी. तो इट्स बेटर अगर आप ओल्ड क्वार्टर में हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल चीज़ रहेगी. मैंने कहाँ से बुक किया? मैंने बुक किया क्लुक के थ्रू, क्योंकि क्लुक पे मैंने देखा काफ़ी सारी चीज़ें रीजनेबल है, वहीं से डायरेक्टली बुक हो जाता है. मतलब जैसे मैं हालोंग बे पे जाऊँगा कल, तो वो हालोंग बे के लिए भी कल से हो जाएगा. एंड दिस इज़ हाउ माई ट्रिप स्टार्ट्स. अब मैं जब निनबिन जा रहा हूँ वो से 2 आवर्स है. यहाँ पर 7:23 हो चुके हैं. लेट्स सी निनबिन कैसा होता है. मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी. From the morning, everyone wait for me, come to pick up you or the customer right now here. No more group need to pick up. I say thank you for your patience, for your cooperation. So finally मैं पहुंच गया हूँ निनबिन. और जैसे मैंने बताया था 2 घंटे लगे. बीच में इन्होंने एक स्टे भी लिया जहाँ पे 25 मिनट्स का एक स्टे था. बेसिकली अगर आपको रेस्टोरेंट वगैरह जाना है कुछ भी. सो नाउ वी हैव टू फॉलो आवर होस्ट. सो दिस प्लेस नेम इज़ हुआलू. लाइक आई टोल्ड यू कि ये किसी टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, तो अब कैपिटल हनोई है. बट सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस. तो ये जगह 10 से लेकर अर्ली 11th सेंचुरी में कैपिटल थी. और उसके बाद मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ 1968 से, जब यहाँ पे जो निनबिन थे वो यहाँ आए थे. और उन्होंने यहाँ पर आके मतलब पूरा यूनाइट करने के चक्कर में 12 वॉर लॉर्ड्स को डिफीट किया था. उसके बाद उनके पास वालोन आए, उसके बाद उनके पास आए लाइंग फॉक, जिन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी यहाँ की. ये कैपिटल बन चुका है खुद हनोई, और पहले कैपिटल था ये निनबिन. सो अब क्या है, ये जो पूरी जगह है ये हिस्ट्री बेस्ड है. इफ़ यू आर कमिंग हियर डोंट मिस इट, क्योंकि आपको यहाँ की एक हिस्ट्री देखने को मिलेगी. और स्टोरीज बड़ी अमेजिंग है, किसने किसको मारा, किसको कैसे मार के कोई राजा बना, क्या बना. सो दैट इज़ द अमेजिंग स्टोरी अबाउट दिस प्लेस. तो अब 2010 के अंदर इसके 1000 साल पूरे हो गए थे. उस टाइम पर यहाँ बहुत अच्छा खासा सेलिब्रेशन हुआ था. Visit Hualu. Right now, you see it's getting crowded. There is a good day, a lot of tourists visit. So, one more time. बेसिकली द पिक्चर बिहाइंड मी जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है, ये पूरी हिस्ट्री बता देगी आपको वियतनाम की. और अगर आप किसी होस्ट के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको इसके बारे में सब बता देगा. मेरे को इतने नाम तो याद नहीं है, लेकिन स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इस तरह से थी. कभी ये जो चाइना था उसने उसको बड़ा डोमिनेट कर रखा था, लेकिन उसके बाद से लड़ झगड़ के इन्होंने अपना ही खुद का स्टैंड लिया, फिर ये वियतनाम बना. सो ये है इनका टेम्पल जिसके 3 एंट्रेंस है, वो रही. लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है. दे हैव 3 ways टू गो, दिस दैट एंड दैट. ये जो रास्ता होता है ये किंग के लिए होता था, ये वाला और वो वाला नॉर्मल लोगों के लिए होता था. मतलब यहाँ से जाना और वहाँ से आना. एंड एक और चीज़ कि जब आप जाओगे ना तो आप एक चीज़ फील करोगे यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको पैर रख के जाना होगा इस तरीके से. तो जब भी आप ऐसे पैर रखोगे तो विल डेफिनेटली बो योर हेड. आपका जो सर है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा. तो क्या होता है, जैसे सामने टेंपल होता है उससे होगा क्या, उस चीज़ को एक रिस्पेक्ट मिलेगी व्हेन यू बो योर हेड दिस वे. गेटिंग माय पॉइंट. सो इसका भी एक लॉजिक है. दैट वाज सो अमेजिंग. ये यूनिकॉर्न है जो इनके होली एनिमल्स को माना जाता है. यूनिकॉर्न, ड्रैगन, एंट्रेंस एंड दिस. बेसिकली जो टेंपल है ये वियतनाम के जो फर्स्ट एम्परर्स थे उनके ऑनर में बनाया गया था.
स्पेशली किंग दिन तियन हुआंग एंड किंग ली दाई हां, और अब ये यूनेस्को लिस्टेड में भी है। स्टोरी स्टार्ट होती है 1968 से, जब दिन ने इस कंट्री को यूनाइटेड किया 12 वॉर लॉर्ड्स को डिफीट करने के बाद, और उसके बाद से देन चूज दिस हावलो एज हिज होम टाउन, और उसके बाद ये बन गया कैपिटल। पर जो दिन थे वो 12 साल ज़्यादा रुक नहीं पाए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद से ली हाउन ने 1009 तक इसको कंटिन्यू किया। बेसिकली निनबिन में आने के बाद ये आपको एक हिस्ट्री बताएगा, भाई कैसे कैपिटल बना, दिनबिन थे, उनका क्या स्ट्रगल था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ली हाउन आए, और उसके बाद लाए क्वांग आए, जिन्होंने यहाँ की पूरी हिस्ट्री बदल दी। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेकंड एक्टिविटी, जो है बोटिंग। बाकी 11:30 बज रहे हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। सो वेन एवर यू आर कमिंग हेयर तो बी केयरफुल कि आप अपना अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, एवरीथिंग यू गेट इट, अदरवाइज यू विल ऑल गेट ब्लैक। ओके, एंड दूसरी बात, यू विल स्वेट, सो इट्स बेटर इफ़ यू गेट क्लोज ऑल्सो। लेकिन अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारी एक्टिविटी पे। सो लेट्स गो फॉर द लंच। तो ग्रुप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको लंच पे मिल रहा है इंक्लूडेड, 2700 रुपीज़ में लंच भी है, और अभी तो हमें और भी एक्टिविटीज़ बच रही हैं। एंड यू कैन सी दे हैव बुफे सिस्टम, और वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब आपको खाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब दे टेक केयर ऑफ एवरीबडी, एवरी सिटीजन एंड एवरी कंट्री मैन। सो इस चीज़ टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो नाउ आई एम डन विद माई लंच। अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। अब सबसे ये बोटिंग के लिए जो जानने की इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, ये बोटिंग में जनरली एक बोट में 4 जनों को बिठाने वाले हैं, बिकॉज इट्स अ ग्रुप टूर। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का ऐसा सीन है कि अगर आपको अपने हिसाब से प्राइवेट बोट लेनी है जिसमें 4 जने से ज़्यादा तो पैसा भी नहीं बैठ सकते हैं, अगर आपको 2 जनों के लिए लेनी है तो उसका 250 डाउन लगेगा। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 840 रुपीज़, तो वो भी ठीक है यार, मतलब टूर में आने के बाद भी गेटिंग दैट प्राइस। और अदरवाइज इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग विद अदर्स तो वो भी अच्छी बात है। और सबसे एक बात मुझे और पता चली कि जो अगर आपको प्राइवेट बोट चाहिए तो उसके 250 पर पर्सन चार्जेस हैं, 250 डॉलर, यानी कि 840 पर पर्सन। तो अब मुझे लगता है मुझे शेयर ही करनी पड़ेगी। देव ऑलरेडी डिसाइडेड द ग्रुप, तो उनके साथ ही हम ज्वाइन करके और उसका मज़ा लेने वाले हैं। जो बोट ट्रिप होने वाली है 1 आवर 50 मिनट्स की, ऑलमोस्ट 2 घंटे की, जिसमें बीच में 2 केव्स भी आएंगी, एक टेम्पल आएगा जिस पर रुकेंगे, केव्स के अंदर हम जाएंगे। वाटर फ्लो थोड़ा सा हाई है अभी, मतलब टाइड्स तो नहीं है बट यस इट्स राइजिंग, सो लेट्स सी। सो दिस इज़ द टूर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, और यहाँ से अब लगने वाले हैं हमें 1 आवर 50 मिनट्स। So it is 1:45 and you can see there are lot of people. मतलब ये चीज़ एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, निनबिन बोटिंग करने के लिए, वो चीज़ तो माननी पड़ेगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग। और अभी तक केव्स नहीं आई है जो मुझे देखना है, और जो मोस्टली पीपल जिस चीज़ के लिए आते हैं दैट आई कैन सी, क्योंकि अभी आई नहीं है वो। एज सुन एज इट कम्स आई विल शेयर इट विद यू। और एक टेम्पल है वो भी दिखाना है, लेकिन यार उससे पहले आई विल शो यू द व्यू। अगर आप उसके लिए भी नहीं आना चाहते तो स्टिल यू कैन सी दिस थिंग। जितने सुंदर ये नज़ारे हैं उतना ही स्ट्रगल है उन लोगों का जो यहाँ पे बोटिंग करवा रहे हैं आपको। ये लोग जितने भी आपको बोटिंग करा रहे हैं ये सब यहाँ के फार्मर्स हैं, जो लोकल पीपल हैं। वो सिर्फ चंद पैसों के लिए आपको बोटिंग कराते हैं ताकि उनका महीने का गुजारा चल सके। तो मेक श्योर जब आपका टूर पूरा हो जाए तो आप इनको कुछ टिप दे के जाएँ, क्योंकि इनके स्ट्रगल के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी दिस निनबिन टूर। सो काफ़ी चलने के बाद आई कैन सी द केव, फाइनल केव आ चुकी है। ये कुछ एक्साइटमेंट है, पहली बार ऐसा कुछ होगा कि मैं केव्स के अंदर से निकल रहा हूँ। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई एम गोना हैव टुडे। It is something crazy now. Nice experience it was. And as soon as you comes out of the cave, you will see another cave. चलो एटलीस्ट कुछ तो है इस
बोट ट्रिप में देखने के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो बिफोर गोइंग टू दैट केव देयर इज़ अ टेम्पल बिटवीन दिस, जो निनमिन के बोट ट्रिप पे ही आता है। दैट लेट्स सी। ये बोटिंग टूर आपको सिर्फ लश्करी नज़ारा ही नहीं दिखाएगा, केव्स ही नहीं दिखाएगा, बल्कि यहाँ के ब्यूटीफुल पगोडास जिनको आप टेम्पल कहते हो वो भी दिखाएगा। तो दीज आर सो ब्यूटीफुल। एक तो बोट में चढ़ना और उतरना सबसे बड़ा टास्क है। लेट्स सी वेदर द इफ़ यू आर कमिंग हियर, अगर आप लोगों को देखना है तो जस्ट फॉर यू लेट मी हैव अ लुक। ओहो, टेम्पल भी हो गया भाई, पर इतनी गर्मी, इतनी स्वेटिंग, एंड उसके अंदर इन लोगों का हार्ड वर्क, दैट इज़ हेड्स ऑफ। क्योंकि इतनी गर्मी में भाई नहीं है पॉसिबल। यहाँ तो बैठने में जान निकल रही है और वो तो चला रहे हैं। फाइनली द अनदर केव इज़ हियर। और ये दोनों लोग मेरे कैमरा में आ रहे हैं, ये हमारे ग्रुप पार्टनर्स हैं। से सब्सक्राइब टू हिज चैनल प्लीज। like, share, and subscribe. Thank you so much guys. And now the cave is here all again. Oh wow, this is the bigger one, right? ये जो केव का एडवेंचर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है आई वुड से। मतलब पूरे इसमें आप बोट चला लो, लेकिन यहाँ आने के बाद इट्स गिविंग अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एडवेंचर एंड यू डोंट नीड टू वॉच योर हेड बिकॉज ये काफ़ी ऊपर है आपसे। यू कैन सी हाउ बिग इट इज़, मतलब ये काफ़ी बड़ी है। हाँ, ये काफ़ी बड़ा है और लाइट्स भी लगी हुई है बाकायदा इसके अंदर, और एक ह्यूमिडिटी टाइप सो रही है। ये बात सही है, लेकिन अच्छा है, मतलब एडवेंचर। यू गाइस कैन डू वन थिंग कि अगर आप को नहीं करना है कुछ और ग्रुप टूर, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ आ सकते हैं निनमिन, और यहाँ आके डायरेक्टली बोट ट्रिप के लिए जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 250 डोंग, यानी कि इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 840 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। प्राइवेट के लिए आप ले सकते हो 2 जनों के हिसाब से, और डायरेक्टली भी ये चीज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके और एक्टिविटीज़ करो। इट इज़ सो फैसिनेटिंग। Wow. And I guess we are done with this thing. अब शायद we are going back to our van, sorry bus, और उसके बाद हमारी थर्ड एक्टिविटी बच रही है, जो कि सबसे ज़्यादा टायर्ड करने वाली है। Like you have to climb 500 steps to see the view. But yes, the view is waiting for you guys. इतना कुछ देखने के बाद मन ही नहीं हो रहा मेरा वापस जाने का, क्योंकि ये जगह इतनी प्यारी है ना यार। मतलब आप यहाँ आके एक बार खो जाओगे यार। सीरियस लश ग्रीन नज़ारे यार, ब्यूटीफुल वाटर, these farmers and everything, and I swear मतलब वर्थ है यार ये। मैं अब आपको एक बहुत प्यारा शूट दिखाने वाला हूँ। बस पूरा टूर करने के बाद बस एक ही बात लग रही है कि तो केव्स से एक टेंपल है जो कि मस्ट विजिट है, विच यू शुड सी। और जो ये पूरी सीनरी है, द व्यू, द लैंडस्केप, द सीनिक व्यूज़, इनसे आपको मज़ा आ जाएगा। वेदर अच्छा हुआ तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो इट्स वर्थ एवरी पेनी। फाइनली मेरा टूर जो है वो एंड हो चुका है बोट ट्रिप का, लेकिन निनबिन का भी पूरा नहीं हुआ है। लास्ट और बचा है, वो मैं साथ साथ ही बताता हूँ। बच गया टूर का
एक लास्ट पार्ट एंड दैट इज़ ट्रैकिंग, वो भी 500 स्टेप्स 500 स्टेयर्स की। उसके बाद जाने के बाद एक बहुत ही क्लासिक व्यू मिलेगा ऊपर, लेकिन 500 स्टेप्स भी मैटर करते हैं। सो बी प्रिपेयर इफ यू आर कमिंग, दे हैव गिवन अस वार्निंग कि देख लो और ये लास्ट वी आर टायर्ड बट स्टिल आई विल गो बिकॉज आई लाइक एडवेंचर एंड ट्रैकिंग, प्लस आई वांट टू सी द व्यू हाउ इज इट, लेट्स सी। और जैसा कि होस्ट ने बताया, बॉटम में जाके दो रास्ते आते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। जाहिर सी बात है, जो लॉन्गेस्ट होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, जो शॉर्टेस्ट होते हैं वो हमेशा बस कॉम्प्रोमाइज़ वाले स्टेज पे होते हैं ताकि आप हर जगह जल्दी पहुंचना चाहते हो। सो ऑन लेफ्ट आई विल गेट टू सी द ड्रैगन एंड द लैंडस्केप्स, बट अगर मैं राइट पे जाता हूँ तो मैं सिर्फ देखूँगा सिटी का व्यू, वो भी थोड़ा सा जिसका हाईएस्ट पॉइंट है वो थोड़ा कम होगा। सो आई विल डेफिनेटली टेक लेफ्ट और वहाँ जाके आई विल सी क्राउड, डेफिनेटली आई विल फाइंड क्राउड, पर फिर भी मुझे जाना है और देखना है। आपको भी पता चल जाएगा 500 स्टेप्स वर्थ हैं या नहीं है और कितना टायरिंग है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। सो आर यू गाइस रेडी? चलते हैं 500 स्टेप्स को कंप्लीट करने। For one view, I am going upstairs और उस व्यू का ही मज़ा है, मतलब the views are breathtaking। मैंने तो लोगों वीडियो दोस्त करके देखा, दूसरे दोस्त। जाहिर सी बात है, ऊपर चलेंगे तो सांस तो तेज़ होनी ही है, बट बी प्रिपेयर। यहाँ से देर आर 2 ways, right and left, but definitely I am gonna take left। Good team। जो होगा वो देखा जाएगा, and you can see where I am। see, ऐसे नहीं, काफ़ी उम्र वाले लोग भी ऊपर जा रहे हैं। सो बिल्कुल ये मत सोचना दैट यू कांट गो, अगर वो जा सकते हैं तो तुम भी जा सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी हाइट पे हूँ, बट मंजिल दूर है। आवाज़ पे मत जाना यार। दिस इज़ एक्चुअली breathtaking views, you can see that। वो वही है जिसके लिए लेफ़्ट से रास्ता था, वो थोड़ा सा नीचे है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं खाली मैं ही हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। पहले ऐसा लग रहा था शायद 2-3 जने होंगे, लेकिन ऐसा शो ड्यू कि कितना रास्ते में थे और यहाँ पर भी इतने भरे हुए हैं। लेट मी शो यू। पर मैं भी इन लोगों की तरह अपनी लाइफ रिस्क पर डाल के और ऊपर जाना चाहता हूँ जहाँ पर ड्रैगन है। जैसा कि मेरे होस्ट ने भी कहा था कि वहाँ मत जाना, ये रिस्की रास्ता है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा एंड आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि एडवेंचर करना लाइफ का सबसे बड़ा थ्रिल है, विच आई एम गोइंग टू डू। एंड मैं आ गया उसके हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे आना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। As you can see, I can show you how people are standing there because there's no way to stand where I am standing. Yay! It is a little bit of space. Okay, I'm gonna get a picture right here. If you can see the dragon, that'd be. तो यहाँ से जो व्यू है ना, वो wait. तो को Here, can you शायद hold कहीं this से just real fast? नहीं मिलने Okay. Thank you. highest point. But very risky. See the way. And that's an immensity. Thank you These for are risking your life for me.
अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं। और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया मेरा लास्ट एडवेंचर इस ट्रिप का, निन बिन का। इसमें 3 चीज़ें थी, हुआ लऊ, हाउ लो और बोट ट्रिप, और ये लास्ट ये ट्रैकिंग 500 स्टेप्स वाली। एवरीथिंग, मतलब आपको एकदम डिससेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला, यू विल बी हैप्पी, क्योंकि यार इससे अच्छा और क्या मिलेगा, और ऐसा व्यू मिलेगा जब आपको, देन यू विल बी हैप्पी। अब मुझे वापस हनोई जाना है, और हनोई जाने के बाद फिर वहाँ पर देखते हैं क्या करता हूँ मैं, क्योंकि आज तो सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। जो वहाँ एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं जस्ट हनोई में, जैसे लोकल ट्रेन एंड ऑल, और उसके बाद कल हालोंग बे का है। ये जो टूर्स है ना, मैं निन बिन के और हालोंग बे के इनको अलग अलग वीडियोस में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको उनकी एक सेपरेट ही वीडियो मिले। और हनोई के लिए मैं अलग से डालूँगा जो हनोई में है, जैसे सिटी टूर, वहाँ के अच्छे अच्छे कैफ़ेज़, शॉपिंग मार्केट कोई हुआ, और स्ट्रीट मतलब वो ट्रेन स्ट्रीट जो है वो। सो स्टे ट्यून्ड, और यस इफ़ यू कैन डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक चीज़ मुझे और बताना कि आपने कभी ये जगह देखी है, और अगर देखी है तो क्या आपने कभी इस ड्रैगन को टच किया है, विच इज़ अप देयर वेयर आई वेंट, और या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं, और इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग कि मैंने कैसे बुक किया और क्या जानना है, तो यू कैन जस्ट DM मी और कमेंट कर देना। मिलते हैं हालोंग बे के साथ, और सारा ट्रिप मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, लाइक सापा, हनोई, दनांग, होयान, हो ची मिन, फुकुओक, इनकी आइटनरी, एवरीथिंग यू विल गेट। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। ओके चलो बाय। फाइनली बैक फ्रॉम निन बिन टू हनोई। अब बज गए हैं 8:15, और अब टाइम है हनोई को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि वैसे तो टाइम मिला नहीं, और वैसे हनोई में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। मैं ओल्ड क्वार्टर्स में हूँ, ओल्ड क्वार्टर्स दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यहीं पे आपको सारी वाइब्स मिल जाएंगी कल्चरल, शॉपिंग के लिए यहाँ शॉपिंग मार्केट है, कैफ़ेज़, एवरीथिंग यू विल गेट टू सी हियर।